So, good morning all of you. Today I am going to teaching about governor chapter 4 governor. तो let's start. What is governor and its function? तो governor क्या है? Let's start. To regulate the mean speed of an engine when there are variation in load. Example, when the load on an engine increases, its speed decreases. Therefore, it becomes necessary to increase the supply of working fluid. तो टू रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन फंक्शन क्या है गवर्नर का। ये क्या करता है, मीन स्पीड जो होता है इंजन का उसे रेगुलेट करता है। उसके बाद क्या है, व्हेन देयर आर वेरिएशन इन लोड, जब लोड के वेरिएशन होगा तो क्या करेगा, मीन स्पीड को रेगुलेट करेगा। एग्जांपल, व्हेन द लोड ऑन एन इंजन इंक्रीजेस इट्स स्पीड डिक्रीजेस। कि क्या होगा कि जब लोड इंजन का लोड अगर इंक्रीजेस होगा तो इसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। इसमें जो वर्किंग फ्लूइड होगा तो क्या ज़रूरी क्या है, इसको सप्लाई को ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। देन व्हेन लोड ऑन एन इंजन डिक्रीजेस इट्स स्पीड इंक्रीजेस। जब लोड इंजन का लोड डिक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। एंड लेस वर्किंग फ्लूइड रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या था, जब यहाँ पे क्या इंक्रीज होता था तो स्पीड डिक्रीज होता था, तो यहाँ क्या ज़्यादा फ्लूइड लेता था, तो यहाँ कम फ्लूइड लगा। कम फ्लूइड में यहाँ इंजन का लोड डिक्रीज हो जाएगा और क्या होगा, इसका स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है। देन आते हैं, इट्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू इंजन विद द वेरिंग लोड कंडीशन। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वर्किंग फ्लूइड जो सप्लाई होगा उसको कंट्रोल करेगा इंजन के साथ। तो किस समय, जब लोड वैरी करेगा। ठीक है। देन आते हैं टाइप ऑफ गवर्नर। दो टाइप का होता है गवर्नर, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा होता है इनर्शिया गवर्नर। तो चलो बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्या होता है। दीज आर बेस्ड ऑन बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन रोटेटिंग बॉल्स बाय एन इक्वल एंड अपोजिट रेडियल फोर्स नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पूरा का पूरा बेस होता है किसके साथ, ना बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल का बैलेंस जो दो बॉल होता है, जो रोटेटिंग बॉल होता है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बैलेंसिंग के साथ बेस होता है। और क्या होता है, इक्वल अपोजिट रेडियल फोर्स के साथ वो बैलेंसिंग रहता है। तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये हुआ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। देखो यहाँ पे देखो, ये होता है आर्म, ये वाला पोर्शन होता है आर्म। और ये जो है देखो, ये वाला पोर्शन ये है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का। ये वाला है स्पिंडल। ठीक है। और ये जो पार्ट दिख रहे हो, ये वाला पार्ट है लिंक। ये वाला लिंक है। और ये क्या है, फ्लाई बॉल्स। ठीक है, ये होता है फ्लाई बॉल्स। ये वाला पार्ट देखो, ये जो है ये पूरा का पूरा स्लीव है। ठीक है। ये वाला पार्ट बेवल गियर है। ठीक है, बेवल गियर का होता है। और ये क्रैंक, बेवल गियर का लीवर क्रैंक है। तो ये क्या है, ये थ्रोटल बार और ये वर्किंग फ्लूइड है, यहाँ से सप्लाई होगा। ठीक है। चलो बात करते हैं टर्म्स यूज इन गवर्नर। ओके, तो इस गवर्नर में क्या टर्म्स यूज होता है। हाइट क्या है, चलो मालूम करते हैं क्या होता है। इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉल टू ए पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ आर्म इंटरसेक्ट ऑन द स्पिंडल। ये क्या होता है, एक वर्टिकल डिस्टेंस है, कहाँ से शुरू होता है, सेंटर बॉल से शुरू होता है। ठीक है, सेंटर बॉल से शुरू होता है और कहाँ तक, टू ए पॉइंट वेयर एक्सिस ऑफ आर्म इंटरसेक्ट, यहाँ तक बॉल, यहाँ से यहाँ तक ये है हाइट। ठीक है, ये है हाइट। इंटरसेक्ट यहाँ करता है, दो आर्म इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ तक आता है हाइट। ये डिनोटेड एज एच। तो चलो हाइट के बाद क्या आता है तो देखते हैं। इक्विलिब्रियम स्पीड। तो इक्विलिब्रियम स्पीड क्या है मालूम करते हैं। स्पीड एट व्हिच
स्पीड at which governor balls arms etc. are in complete equilibrium and sleep does not tend to move upward and downward। ये कहता है जब स्पीड में होगा गवर्नर बॉल तो क्या करेगा, कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम होगा और क्या होगा, स्लीप जो है गवर्नर का वो अप एंड डाउन मूव नहीं करेगा। ठीक है, जब स्पीड में होगा गवर्नर का, जो बॉल स्पीड में होगा तो क्या करेगा, आर्म क्या करेगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा और स्लीप क्या होगा, मूव नहीं करेगा, अप एंड डाउन मूव नहीं करेगा। ठीक है, देन आता है थर्ड पार्ट, क्या है गवर्नर का, मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। तो मीन इक्विलिब्रियम स्पीड क्या है, इट इज़ द स्पीड एट द मीन पोजीशन ऑफ द बॉल और स्पीड। ये जब इक्विलिब्रियम स्पीड में एक पोजीशन में गवर्नर होगा बॉल का, जो ये क्या होगा, मीन पोजीशन में होगा, ना किसका, बॉल और स्लीप का मीन पोजीशन में होगा इसका स्पीड। देन आता है फोर्थ पार्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम। तो चलो देखो, स्पीड्स एट मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल विदाउट टेंडिंग टू मूव आइदर वे आर नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल जब रोटेट होगा ना, कब रोटेट है, किसका, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड के साथ जब रोटेट होगा विदाउट टेंडिंग टू मूव आइदर वे। विदाउट टेंडिंग, जब क्या होगा, बॉल रोटेट होगा रेडियस में मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड के साथ, अगर वो मूव नहीं करेगा तो इसे क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। देन आता है स्लीप लिफ्ट, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस व्हिच द स्लीप ट्रैवल ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। जब इक्विलिब्रियम स्पीड चेंजेस होगा तो ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा वर्टिकली, डिस्टेंस, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस व्हिच स्लीप, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस व्हिच स्लीप ट्रैवल ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम। वर्टिकल ये ट्रैवल करेगा कब, जब इक्विलिब्रियम का स्पीड क्या होगा, चेंजेस होगा। ठीक है, देन आता है सेकेंड का वाट गवर्नर। ठीक है, तो चलो बात करते हैं वाट गवर्नर क्या होता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इज ए वाट गवर्नर। ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। बेसिकली ए कोनिकल पेंडुलम विथ लिंक्स अटैच टू ए स्लीव ऑफ नेग्लिजिबल मास। ठीक है, नेग्लिजिबल मास। द आर्म्स ऑफ गवर्नर में बी कनेक्टेड टू द स्पिंडल इन फॉलोइंग वे। आर्म क्या होगा गवर्नर का, वो क्या होगा, स्पिंडल के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देखो, ये होता है पी, ये पिवोटेड पी है, कहाँ पे होता है, ये वाला पिवोटेड पी स्पिंडल एक्सिस के साथ होता है। ठीक है, स्पिंडल एक्सिस के साथ होता है। ये क्या करेगा, पिवोटेड पी जो है ये में भी ऑफसेट होगा, स्पिंडल एक्सिस ऑफसेट होगा, और क्या होगा, कब होगा, जब व्हेन प्रोड्यूस इंटरसेक्ट एट ओ। ये जब ये वाला पी जो स्पिंडल एक्सिस पी है, अगर इसके साथ ये यहाँ ओ है, जब यहाँ इंटरसेक्ट होगा क्या होगा, ऑफसेट होगा। ठीक है, देन पिवट पी में भी फिर से ऑफसेट होगा, बट द आर्म क्रॉस एक्सिस एट ओ। ठीक है, पिवट पी अगर फिर से ऑफसेट होगा तो क्या होगा, आर्म जो है, ये वाला आर्म जो है क्रॉस एक्सिस होगा, कहाँ पे ना, ओ पे क्रॉस एक्सिस होगा। ठीक है, ओ पे क्रॉस एक्सिस होगा। तो एम क्या है, तो हमारा ये जो पार्ट है, तो यहाँ का सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का जो फोर्स निकालने के लिए तो हम मास को क्या लेते हैं, एम को लेते हैं मास ऑफ बॉल। ये जो बॉल दिख रहा हो ये दोनों है, इसका मास लेंगे। ठीक है, और डब्ल्यू जो है ये वाला देखो, ये नीचे वाला है डाउनवर्ड जो है, बॉल के डाउनवर्ड है, ये डब्ल्यू का आता क्या होता है, वेट ऑफ बॉल इन न्यूटन। इसका फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू इक्वल्स एम इंटू जी, मास
इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी का कितना हम लेते हैं 9.81, ठीक है। टी है, यहाँ पे देखो टी है, ये है टेंशन साइड है, ये जो आर्म है ये आर्म है, ये आर्म का टेंशन है, ठीक है, टेंशन देता है आर्म इन न्यूटन्स। और है ओमेगा, क्या है ओमेगा, ओमेगा को हम क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म, ये वाला पार्ट है ओमेगा, ये एंगुलर आर्म का ये एंगुलर स्पीड होगा, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म एंड बॉल अबाउट स्पिंडल एक्सिस, ये वाला जो पार्ट है स्पिंडल एक्सिस का, ये आर्म का क्या है एंगुलर वेलोसिटी है। चलो नेक्स्ट, तो ये क्या है आर लेंगे हम, आर देखो कहाँ पे, ये है आर का क्या है, ये वाला आर जो पार्ट है, ये लिंक का जो आर वाला पार्ट है, ये क्या है रेडियस ऑफ पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल, ये जो बॉल है जब रोटेट होगा ये रेडियस साथ मिला हुआ है, क्या है ये लिंक, क्या है रेडियस ऑफ पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉल टू द स्पिंडल एक्सिस, सेंटर ऑफ बॉल टू द स्पिंडल एक्सिस, ठीक है। तो देन क्या है ये वाला है एफ सी, एफ सी क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, ये वाला जो है, ये वाला जो बॉल है सेंट्रीफ्यूगल क्या आता है, ये आर्ट करता है किसमें, ये वाला पार्ट में, ये है बॉल, ठीक है। देन आता है हाइट, एच, एच वाला क्या है, ये वाला देखो एच क्या है हाइट ऑफ गवर्नर इन मीटर, ये वाला पार्ट है हाइट, हाइट ऑफ गवर्नर इन मीटर। तो अगर हम मूवमेंट लेके कहाँ पे ओ एक्सिस में, ठीक है, ये वाला जो ओ एक्सिस में अगर मूवमेंट ले क्या होगा, तो एफ सी का क्या होगा देखो यहाँ पे अगर मूवमेंट लेंगे हम ओ एक्सिस में क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू हाइट इक्वल्स डब्ल्यू इंटू आर, डब्ल्यू का मतलब हम बोले थे क्या वेट ऑफ बॉल, तो वेट ऑफ बॉल क्या होगा मास इंटू ग्रेविटी, फॉर्मूला था मास इंटू ग्रेविटी इंटू आर, आर क्या होता है रेडियस, आर क्या होता है आर बोला था रेडियस ऑफ पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल, तो ये हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा यहाँ पे क्या है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म है इंटू आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एच। तो ये सब फार्मूला पुट करने के बाद इसका क्या होगा एच इक्वल्स जी बाई ओमेगा स्क्वायर होगा, जी हुआ ग्रेविटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इक्वेशन में आना गया। तो व्हेन जी इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड एंड ओमेगा इन रेडियस पर सेकेंड देन एच इज इन मीटर, ठीक है। इफ एन इज द स्पीड इन आरपीएम, आरपीएम कहता है रिवोल्यूशन पर मिनट, इंजन का स्पीड एक सेकंड में एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन ये होता है उसका माप जो करने के लिए रिवोल्यूशन पर मिनट उसका यूनिट लिया जाता है। इफ एन इज द स्पीड इन आरपीएम देन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स कितना 2πn/60, नोट डाउन करोगे ओमेगा का फॉर्मूला है 2πn/60। देन क्या होता है हाइट, हाइट क्या निकालेंगे गवर्नर का, वार्ड गवर्नर का h इक्वल्स 9.81/2πn/60, ये कैसे हुआ यहाँ देखो h का फॉर्मूला यहाँ हम इक्वेशन में डालते g बाई ओमेगा स्क्वायर, तो g का वैल्यू कितना है ग्रेविटी का वैल्यू है 9.81, तो यहाँ पे ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला है 2πn/60, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था तो 2πn/60 का स्क्वायर हुआ इक्वल्स कितना, ये सब करने के बाद कितना आया 895 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एन स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये जी यहाँ देखो जी है, जी इक्वल्स ग्रेविटी का 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन आते हैं पोर्टर गवर्नर क्या है, पोर्टर गवर्नर देखो ये वाला पार्ट है आर्म, ये वाला होता है लोड, पोर्टर गवर्नर का लोड है डब्लू, लोड है, तो ये वाला जो दिख रहे हो ये आर्म है, ये लिंक है, तो ये पार्ट होता है स्लिप, ये वाला होता है लिंक, ये बी से ई लिंक है
और ये बी से डी ये वाला लिंक है, बी से पी ये वाला आर्म है, ये वाला बी से पी ये भी आर्म है। ठीक है, चलो बाहर करते हैं। सिंपली पिछले में जो था ये भी सेम है। यहाँ पे एम क्या लेंगे हम, कंसीडर करेंगे मास ऑफ बॉल, डब्लू वेट ऑफ बॉल इन न्यूटन, ये वाला जो है बॉल है, ये वाला बॉल है, ये वाला बॉल, ये वाला बॉल जो न्यूटन में लेंगे। और कैपिटल एम में क्या लेंगे, सेंट्रल लोड, ये वाला है सेंट्रल लोड, इसको क्या हम लेंगे, एम लेंगे ना, मास ऑफ सेंट्रल लोड। ठीक है, स्मॉल एम होता है मास ऑफ बॉल, ये वाला स्मॉल एम है, ये वाला स्मॉल एम लेंगे, कैपिटल में इसे लेंगे सेंट्रल लोड को। ठीक है, ओमेगा डब्लू कहते हैं वेट ऑफ सेंट्रल लोड, ये होता है वेट ऑफ सेंट्रल लोड। ठीक है, याद रखो कैपिटल डब्लू है वेट ऑफ सेंट्रल लोड, कैपिटल एम है मास ऑफ सेंट्रल लोड, स्मॉल एम है मास ऑफ बॉल और स्मॉल डब्लू है वेट ऑफ बॉल। ठीक है, देन आता है आर क्या होता है, रेडियस ऑफ रोटेशन इन मीटर, रेडियस ऑफ ये वाला पार्ट है आर, रेडियस ऑफ रोटेशन। ठीक है, देन आता है हाइट क्या है, हाइट ऑफ गवर्नर, ये वाला पार्ट हाइट जो है गवर्नर का हाइट है। ठीक है, एन क्या होता है, कैपिटल एन स्पीड ऑफ बॉल इन आरपीएम। ठीक है, कैपिटल एम। देन चलो चलते हैं, और क्या लेंगे, ओमेगा आपको मालूम है एंगुलर स्पीड ऑफ बॉल, इसका फॉर्मूला क्या है 2πn/60, इसका यूनिट है रेडियस पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब निकाले, सेंट्रीफ्यूगल एफसी कब, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल इन न्यूटन, तो बॉल में ही होगा, वो दिखाते हैं हम कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वाला बॉल है। ठीक है, ये वाला फोर्स एक्ट करता है बॉल में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, देन T1 फोर्स इन आर्म इन न्यूटन, T1 फोर्स ये होता है T1, देखो कहाँ दिखाता हूँ, ये वाला जो आर्म है फोर्स, ये है फोर्स इन आर्म, तो ये T2 कहाँ होता है, T2 होता है फोर्स ना कहाँ पे ना लिंक में, लिंक साइड में, T1 होता है आर्म साइड में, T2 होता है लिंक साइड में। ठीक है, देन अल्फा का है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द आर्म का जो होगा इंक्लिनेशन पॉइंट होगा ये वाला जो आर्म का, तो इसका एंगल ये वाला जो एंगल होगा इंक्लाइन करता है यहाँ पे, तो ये वाला आर्म क्या होगा, आर्म का इंक्लिनेशन होगा एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, फिर क्या आता है बीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लिंक, ये वाला पार्ट है जो इंक्लाइन करता है, ये वाला ये लिंक है, याद रखो ये T1 क्या है, T1 का लिंक आर्म साइड में होगा, और इसका जहाँ लिंक हाइट के साथ जब इंक्लाइंड होगा तो ये वाला का अल्फा एंगल होगा। T2 क्या होगा, लिंक साइड में होगा, ये जब क्या होगा इस साइड में इंक्लाइन करेगा तो इसका एंगल क्या होगा, बीटा होगा। दिन चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को, रिजोल्यूशन करते हैं क्या होता है। देन देखो चलो इक्विलिब्रियम स्पीड लेते हैं। ठीक है, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट डी वी हैव यहाँ पे क्या होता है डी में इक्विलिब्रियम फोर्स एक्टिंग होता है, तब तो इसके बाद क्या होता है आप लोग नोट आउट करना, फिर मैं लिख जाऊँ आप लोग नोट आउट, T2 cos बीटा। ठीक है, T2 ये वाला है D, ये वाला लिंक में है। ठीक है, डाउनवर्ड में है, तो इसका क्या हुआ T2 cos, इसका एंगल क्या है बीटा, T2 cos बीटा। ठीक है, इक्वल्स W/2, W क्या होता है लिंक का क्या होता है वेट, तो इसका W इक्वल्स फार्मूला m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी बाई 2, तो T2 यहाँ पे क्या हो गया T2 इक्वल्स mg/2 cos बीटा। ठीक है, ये cos बीटा यहाँ आ गया, डिवाइड हो गया mg/2 cos बीटा। देन वर्टिकली हम करेंगे। ठीक है, रिजल्व किए थे
तो वर्टिकल यहाँ करेंगे क्या होगा, देखो वर्टिकल करेंगे तो क्या होगा, आर्म का आएगा, ठीक है, गवर्नर का फोटो गवर्नर आर्म आएगा, तो T1 कॉस अल्फा, ठीक है, T1 कॉस अल्फा, T1 कॉस अल्फा इक्वल्स T2 कॉस बीटा प्लस ओमेगा, T2 कॉस बीटा प्लस ओमेगा। तो T2 कॉस बीटा प्लस T2 यहाँ पे क्या है, mg/2 कॉस बीटा, mg/2 कॉस बीटा हो गया, mg/2 का प्लस W गया mg, तो यहाँ पे क्या लग गया, T2 कॉस बीटा के जगह में क्या लग गया, mg/2, ठीक है। देखो T2 कॉस बीटा यहाँ पे mg/2 है, तो mg/2 लग गया। देन रिजॉल्विंग क्या, किसमें, हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व किया, तो क्या हुआ, देखो T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा, ठीक है। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व किया तो क्या हुआ, देखो दो साइड का आर्म का और क्या, देखो यहाँ पर देखो ये वाला आर्म का हॉरिजॉन्टल में लिया तो T1 साइन अल्फा, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल को लिया लिंक का प्लस T2 साइन बीटा इक्वल क्या है, ये वाला जो है इसका लगेगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देन आता है क्या, T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा, T2 में हमारा क्या निकला था, mg भाई, देखो mg/2 कॉस बीटा हम डाल दिया यहाँ पे, आप भी नोट भी करना ला, तो यहाँ पे इंटू साइन बीटा इक्वल्स FC, देखो यहाँ पे ले गया T2 इक्वल्स mg/2 कॉस बीटा, ये इक्वेशन आ गया। तो T1 साइन अल्फा इक्वल्स यहाँ पर निकल जाएगा FC, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो गया, माइनस mg/2 कॉस बीटा इंटू टैन बीटा, ठीक है। आ गया इक्वेशन 3। देन इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे बाई 2, तो क्या होगा, T1 साइन अल्फा बाई T1 कॉस अल्फा इक्वल्स FC माइनस mg/2 इंटू टैन बीटा होल डिवाइडेड mg/2 प्लस mg/2 प्लस mg, ये वाला है, ठीक है। तो फिर सॉल्व करने के बाद क्या होता है, देखो mg/2, ये वाला जो mg/2 प्लस mg इक्वल्स FC बाई टैन अल्फा माइनस mg/2 इंटू टैन बीटा बाई टैन अल्फा, ये वाला आपको नोट करना है, ठीक है, ये डेरिवेशन है, ठीक है। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, टैन बीटा बाई टैन अल्फा इक्वल्स Q, एंड टैन अल्फा क्या है, रेडियस बाई हाइट है, टैन अल्फा रेडियस बाई हाइट जो है, ये वाला हाइट है, ये वाला है रेडियस बाई हाइट है, इसका क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल इंक्लिनेशन क्या होता है, टैन अल्फा, ठीक है। तो टैन अल्फा इक्वल्स R/H, आर आप तो मतलब रेडियस है, और एच क्या होता है, हाइट होता है। तो फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हुआ, mg/2 प्लस mg, ये वाला इक्वल्स m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये क्या हुआ, FC का फॉर्मूला है, ठीक है, इंटू h/r, टैन अल्फा ले गया इंटू h/r माइनस mg/2 रहा इंटू क्यू क्या लिया ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टैन बीटा बाई टैन अल्फा, हॉरिजॉन्टल टैन बीटा, हॉरिजॉन्टल किस में, टैन बीटा कहाँ किसका है, लिंक का है, नीचे वाला जो है दो पार्ट का लिंक है, ये वाला ऊपर वाला है, नीचे वाला बाई ऊपर वाला क्या है, टैन अल्फा, टैन बीटा ये है, टैन बीटा ये वाला पार्ट है, टैन बीटा हॉरिजॉन्टल रिजर्व कर लोगे, ये वाला है टैन बीटा, इसका इंक्लिनेशन आ गया टैन बीटा ये वाला, और इस ये वाला डिवाइडेड बाय ये क्या हुआ, T1 हुआ, इसका इंक्लिनेशन एंगल का क्या होगा, टैन अल्फा होगा, ठीक है। टैन बीटा बाई टैन अल्फा क्या हो गया, Q हो गया इंटू Q। तो नेक्स्ट में चलते हैं, m ओमेगा स्क्वायर
इंटू एच इक्वल्स एम जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस क्यू। वो सब सॉल्व किए थे, आप नोट डाउन करना। तो यहाँ पे टोटल में हाइट कितना आ गया, एम प्लस डब्ल्यू बाई 2, ठीक है, कैपिटल एम बाई 2 इंटू 1 प्लस क्यू बाई स्मॉल एम इंटू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया आपका चौथा वाला इक्वेशन। सब कुछ सॉल्व करने के बाद ओमेगा का फॉर्मूला आ गया। तो ठीक है, ये ओमेगा क्या करेगा सॉल्व करने के लिए, एम इंटू जी प्लस एम जी बाई 2 इंटू 1 प्लस क्यू, इसको होल में लेंगे 1 बाई एम इंटू जी। तो एम जी का ये सब कॉमन लेने के बाद क्या आ गया, एम प्लस एम बाई 2, एम प्लस एम बाई 2 इंटू 1 प्लस क्यू, ठीक है, 1 प्लस क्यू होल डिवाइडेड एम इंटू जी बाई एच। तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई एन बाई 60 का स्क्वायर। यहाँ पे एम प्लस एम जी एम बाई 2 इंटू 1 प्लस क्यू बाई एम इंटू जी बाई एच। यहाँ पे एन का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इन रिवोल्यूशन पर मिनट, मीन स्पीड, ठीक है, एम इंटू एम बाई 2 इंटू 1 प्लस क्यू होल डिवाइडेड एम इंटू 895 बाई एच, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन। तो टोटल में आपका टोटल एन स्पीड का वेरिएशन कितना फॉर्मूला आ गया, एन स्क्वायर इक्वल्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इंटू 895 बाई एच। तो यहाँ पे क्या है, एफ क्या लेंगे हम, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्लिप इन न्यूटन। देन इक्वेशन वी आई से क्या निकला, एन का फॉर्मूला आ गया एम इंटू जी प्लस एम इंटू जी प्लस माइनस एफ बाई एम जी इंटू 895 एच वर्क की इक्वल्स 1, ठीक है। ये वाला आ गया आपका क्या, पोर्टर गवर्नर ख़त्म हो गया। तो चलो चलते हैं हार्टनेल गवर्नर को, ठीक है, ये वाला आ गया आपका हार्टनेल गवर्नर। तो चलो चलते इसके बारे में पता लगता है क्या होता है। इट इज़ ए स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, ठीक है, ये वाला देखो इसका क्या क्या पार्ट होता है, हार्टनेल गवर्नर होता है। ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, हेड पार्ट में नॉट होता है। ये वाला जो दो साइड है, यहाँ पे देखो, ये वाला साइड फ्रेम है, ये होता है स्प्रिंग, ये होता है स्प्रिंग होता है। और ये दो साइड में जो है ये बॉल है, ठीक है। ये वाला जो छोटा पार्ट अब देख रहे हो, ये वाला ये क्या होता है, कोलर होता है। और ये क्या होता है, ये रोलर होता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट स्पिंडल है, ये वाला पार्ट यहाँ से आ जाओ, ये वाला स्पिंडल है। और ये वाला क्या होता है, स्लीव होता है, ठीक है। चलो इसके बारे में पता लगता है क्या होता है। हार्टनेल गवर्नर इज ए स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। ये क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड टाइप का गवर्नर होता है, स्प्रिंग लोडेड, इसमें स्प्रिंग होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 बेल क्रैंक लीवर्स पिवोटेड एट पॉइंट ओ, ठीक है। देखो पिवोट करता है यहाँ पे ओ पे, क्या करता है, ओ एक्सिस में बेल क्रैंक 2 बेल क्रैंक पर पिवोट होता है। 2 कहाँ पे, फ्रेम पे। तो फ्रेम अटैच टू गवर्नर स्पिंडल एंड रोटेट्स विथ इट। गवर्नर स्पिंडल फ्रेम ये वाला अटैच होता है किसके साथ, स्पिंडल के साथ, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है फ्रेम, ये स्पिंडल के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। एंड रोटेट्स विथ इट, ये वाला फ्रेम जब रोटेट होगा तो ये स्पिंडल वाला पार्ट क्या होगा, ये भी रोटेट होगा, ठीक है। तो ईच लीवर कैरीज ए बॉल एट द एंड ऑफ द वर्टिकल आर्म ओ बी। ये वाला जो है बॉल है, ये वाला ओ, ये बी, ईच ये क्या होता है, कैरी करता है, 2 बॉल कैरी करता है, ठीक है। देन क्या होता है, एंड ए रोलर
at the end of horizontal arm OR and the roller at the end of horizontal वाल्टर OR ये क्या होता है, रोलर होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट है रोलर, ये बॉल है। तो क्या होता है, ए हेलिकल स्प्रिंग इन कंप्रेशन प्रोवाइड्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टू रोलर्स थ्रू ए कोलर ऑन द शिप। ए हेलिकल स्प्रिंग इन कंप्रेशन, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखो, ये वाला है हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक है, ये हेलिकल स्प्रिंग है। ये क्या होता है, कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, डाउनवर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है किसके थ्रू ना, थ्रू ए कोलर, ये वाला जो है कोलर थ्रू डाउनवर्ड फोर्स करता है, कहाँ को ना, स्लीव को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो हम डिराइव करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो लेट एम इज द मास ऑफ द बॉल इन केजी, ये वाला जो पार्ट है आ गया। एम गया मास ऑफ बॉल केजी, कैपिटल एम मास ऑफ स्लीव इन केजी, देन आर ऑन यहाँ पे लगे रेडियस ऑफ रोटेशन, R2 मिनिमम, आर ऑन यहाँ पे मिनिमम होगा रेडियस ऑफ रोटेशन, R2 याद रखो, R2 मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, ω1 यहाँ पे लेंगे एंगुलर स्पीड ऑफ गवर्नर, जबकि मिनिमम रेडियस होगा, ठीक है, मिनिमम रेडियस होगा तो ω1 लेंगे, मैक्सिमम रेडियस होगा तो ω2 लेंगे। देन क्या होगा, स्लीप का स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट जो होगा कब, जब मिनिमम रेडियस में, तो हम क्या लेंगे, स्प्रिंग का S1, जबकि स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट स्लीव में एडजस्टेड होगा कब, जो मैक्सिमम में, तब क्या लेंगे, स्प्रिंग को S2। देन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1 m इंटू ω² इंटू 1, यहाँ की 1 लिया जाता है तो ω1 होगा, R1 होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 2, तो सेकेंड का, तो क्या यहाँ पे क्या लगे, ओमेगा का फॉर्म, ओमेगा m इंटू ω² इंटू R2। तो S क्या होता है इस गवर्नर का, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, और x का क्या लेंगे, x होता है लेंथ ऑफ वर्टिकल और आर्म, ठीक है, लेंथ ऑफ वर्टिकल ऑफ आर्म, वर्टिकल आर्म का लेंथ होता है, ये वाला पार्ट देखो, ये वर्टिकल पार्ट है इस साइड का, ये जो मैक्सिमम पोजीशन होता है ये फिगर, ये वाला मिनिमम पोजीशन का, ठीक है। और फिर क्या है, y होता है लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये देखो मैक्सिमम का y1 है, ठीक है, y1 लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये है y2 लेंथ ऑफ वर्टिकल। अब ठीक से देखो, ये है लेंथ ऑफ वर्टिकल, ठीक है। अगर ये वीडियो भी करना चाहोगे तो जब वीडियो चल रहा होगा तो आप इसे पॉज कर लेना, क्वालिटी भी अच्छा आएगा, ठीक है, क्वालिटी अच्छा डाल दूंगा तो वीडियो आप बना सकते हो, आप पिक्चर भी बना सकते हो। ये वाला मैक्सिमम का है, ये मिनिमम का है। तो आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ओ फ्रॉम गवर्नर एक्सिस। तो नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमम पोजीशन कर लिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर मिनिमम पोजीशन टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ। मिनिमम पोजीशन यहाँ पे देखो, मिनिमम पोजीशन है टेकिंग अबाउट पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट है आपका ओ। यहाँ पे हम क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे, अबाउट मूवमेंट लेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट लेने के बाद डेरिवेशन क्या आता है देखो, चले
mg प्लस s1/2 इंटू y1 इक्वल्स fc1 इंटू x1 माइनस mg इंटू a1। अच्छे से दिखा देता हूँ, आप देखो नोट भी कर लेना, ठीक है। ये वाला आ गया पार्ट आपका। ये वाला मिनिमम मतलब मिनिमम पोजीशन के लिए, और ये आ गया आपका मैक्सिमम पोजीशन के लिए, ठीक है। मैक्सिमम पोजीशन के लिए mg प्लस s1 आया था, यहाँ mg प्लस s2, यहाँ पे y1 आया था, यहाँ पे y2 आ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1 आया था, यहाँ पे F2 आ गया। इसका स्लीप का जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो है वर्टिकल का लेंथ आया x1, यहाँ पे वर्टिकल का लेंथ आ गया x2, यहाँ पे ओमेगा आ गया mg इंटू a1। आर्म लेंथ है जो ये वाला आ गया a1 a2। सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टिफनेस कितना आया s2 माइनस s1। s2 स्टिफनेस का किसका होगा, किसका होगा बताओ। s2 होगा मिनिमम पोजीशन का, सॉरी मैक्सिमम का, और ये s1 होगा माइनस ये मिनिमम का, ठीक है। हाइट s1 माइनस s1 बाई r2 s2 माइनस s1 माइनस s1 बाई r2 माइनस s1 बाई x बाई y। तो यहाँ पे लेग्रेड करते हैं क्या, ओब्लिक्विटी इफेक्ट और आर्म एंड मूवमेंट ड्यू टू वेट ऑफ बॉल वी हैव फॉर मिनिमम पोजीशन। क्या होगा मिनिमम पोजीशन के लिए, ये वाला इक्वेशन आएगा, आप सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फॉर मैक्सिमम पोजीशन के लिए ये मिनिमम पोजीशन के लिए ये मैक्सिमम पोजीशन के लिए। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, सब्सट्रैक्शन करने के बाद तो s2 माइनस s1 ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा। ओके, देन वी नो दैट s2 माइनस s1 ये वाला एज का फार्मूला ये है, आप वाला सब नोट कर लेना, ठीक है। तो एस का आ गया s2 माइनस s1 बाई h इंटू 2, ये वाला पार्ट आ गया। तो टोटल का हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आया। उसके बाद देखो क्या आता है, ये वाला पार्ट का आ गया, ठीक है। एफसी का ये वाला आपका टोटल पार्ट आ गया। देन आ गया सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। तो सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर क्या होता है, ये वाला सब देखो, हम वीडियो दे देता हूँ, आप सब लिख लेना। सिर्फ बता देता हूँ सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर होता क्या है, ठीक है। ये भी डेरिवेशन पार्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला है सेंसिटिव ऑफ गवर्नर का, फॉर्मूला है n2 माइनस n1 बाई कैपिटल N इक्वल्स 2 इंटू n2 माइनस n1 बाई n1 प्लस n2। तो सेंसिटिव ऑफ गवर्नर क्या होता है, रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड टू द मीन इक्विलिब्रियम स्पीड, ठीक है। जब रेशियो होगा किसका रेशियो होगा बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, मैक्सिमम और मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड के बीच जो रेशियो होगा, और किसको ना मीन इक्विलिब्रियम स्पीड, उसको मीन इक्विलिब्रियम स्पीड के साथ जब रेशियो होगा उसका क्या होगा, हम सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर बोलेंगे। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके तो अच्छा आएगा, आपको नोट डाउन करने के लिए वक्त भी नहीं लगेगा, ठीक है। पॉज करके आप वीडियो ले लेना, नोट डाउन कर लेना। ये वाला गया, ये वाला देखो, यहाँ बोला था सेंसिटिव होने का, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड टू द मीन
इक्विलिब्रियम स्पीड। n1 क्या होगा, मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, n2 मैक्सिमम स्पीड। तो कैपिटल N में आएगा मीन इक्विलिब्रियम स्पीड, n1 प्लस n2/2 होगा। देन चलो चलते हैं ये वाला भी आप लिख लेना, लिखा देता हूँ।